होगा बीजेपी का होगा। बीजेपी का पलड़ा भारी। राउत जो है ना, हाँ, उसकी सोच अच्छी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहे हैं, बाकी क्या है। बीजेपी बीजेपी, बस एक कोई कारण बता दीजिए क्यों बीजेपी जीती। हिंदू के कारण ही। अगर सीटें ज़्यादा आई तो फडणवीस के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा। अगर फिर कोलाब्रेशन होता है दो तीन पार्टियों का, तो फिर वही जो सिचुएशन अभी है वो सिचुएशन आगे रह सकती है। आज की डेट में उद्धव साहब ठाकरे का। उद्धव ठाकरे का लग रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 288 सीटें एक ही चरण में मतदान होगा। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की थी और अब हमारी टीम आ पहुंची है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। जी हां, आपको बता दें कि 20 नवंबर को एक चरण में सभी 288 सीटों पर इस बार जो है वोटिंग होने जा रही है। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। जी हाँ, क्योंकि इस बार पार्टीज जो हैं वो कई ज्यादा हैं। अगर बात की जैसे शिवसेना की, तो शिवसेना के ही 2 फ्रैक्शन हैं, एनसीपी के 2 फ्रैक्शन। अगर सीटें ज़्यादा आई तो फडणवीस के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा। अगर फिर कोलाब्रेशन होता है दो तीन पार्टियों का, तो फिर वही जो सिचुएशन अभी है वो सिचुएशन आगे रह सकती है। उसके अलावा बीजेपी है, कांग्रेस है, एमएनएस है, तो कई पार्टियां इस बार मैदान में हैं और 288 सीटों पर जो इस बार कॉन्टेस्ट है वो काफी ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर होने वाला है। अब मुंबई में हमारी टीम आ पहुंची है, यहाँ पर जनता से बात करेंगे, महाराष्ट्र की जनता से चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के कि वो क्या कहते हैं, क्या वो राय रखते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? विठल माने फ्रॉम शोलापुर। कहाँ से? शोलापुर से, महाराष्ट्र शोलापुर। पहले बताइए, शोलापुर किस चीज के लिए फेमस है? चद्दर, चादर के लिए। अच्छा, मतलब वर्ल्ड फेमस टॉवेल, चादर, नैपकिन। अच्छा, अब ये बताइए कि चुनावी क्या माहौल चल रहा है? चुनाव माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। मिक्स माहौल है, मिक्स माहौल है। पार्टी जितनी ज्यादा हो गई है। हाँ, ज्यादा बड़े किसको कंफ्यूज है लोग, कंफ्यूज है कंफ्यूज है। शिवसेना की 2, एनसीपी की 2। किसको देना, क्या करना। हाँ। और विकास का रह गया है और इनका झगड़ा ही चालू है ज्यादा। हाँ। झगड़ा ज्यादा चालू है और जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो फिर भी क्या लग रहा है, पलड़ा किसका इस समय भारी है? होगा बीजेपी का होगा, बीजेपी का पलड़ा भारी है। आना चाहिए कोई बजट। कारण क्यों आनी चाहिए बीजेपी? हिंदू के लिए, हम्म। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू की बहुत जरूरत है। हिंदू के लिए बीजेपी अच्छी है। सर, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र से वो रिजल्ट्स जो बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी वो रिजल्ट नहीं आए थे और विपक्ष के पास ज्यादा सीटें गई थी। तो अगर वही चीज चलती रही फिर तो। लोकसभा का और ये विधानसभा का अलग है। हाँ। क्योंकि पर्सनल जितने भी जाके लोकल एमएलएज है, कैंडिडेट जो कैंडिडेट के बारे में सोचेंगे तो उनका काम उसके लिए अच्छा है। इसलिए लोग उनको मानते हैं। काम सड़कें बना रही है, सब बना रहे हैं, इसलिए है। ओके, हाँ जी। हाँ। तो ये भी एक बार। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, एमएनएस मैक्सिमम सीटों पर अकेले लड़ रही है। एमएनएस का क्या रोल देखते हैं आप इस चुनाव में? नहीं, एमएनएस को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे यश आएगा। अच्छा। आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी लोग बाकी लोगों को भी वही गए हैं, तो एमएनएस को थोड़ा सा वाव मिलेगा अभी। खबरें ये आ रही है कि जो महाविकास अघाड़ी है, जो गठबंधन है, उसमें सब चीजें जो है वो एक दूसरे पर वो जो भरोसे वाली चीज रहती है वो कम देखी जा रही है सीटों के बंटवारे को लेकर के। लेकिन संजय राउत बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हमारे में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके। आपको क्या लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ओके है इस टाइम? नहीं होता है, नहीं, क्योंकि वो सर्वे बिगाड़ी कर रहा है वो अपना राउत जो है ना। हाँ। उसकी सोच अच्छी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। बाकी क्या है। आपका क्या नाम हुआ? प्रेमा माने। आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है ये चुनाव? आप बताइए। देखिए, महिलाएं जिस तरफ जाती हैं वो चुनाव का रुख मुड़ जाता है। क्या लग रहा है आप? मालूम नहीं सर मुझे। नहीं, कोई एक राय, बीजेपी, कांग्रेस, कौन जीतना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी, बस एक कोई कारण बता दीजिए क्यों बीजेपी जीतनी चाहिए। हिंदू के कारण ही। अच्छा, चलिए, वही, क्योंकि कारण जानना जरूरी है कि जीतना चाहिए तो क्यों जीतना चाहिए। हिंदू हमको चाहिए, हिंद का राज होना चाहिए और किसी भी हालत में ये भारत देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है जी, और ये भूमि में किसी भी हालत में हिंदू का राज होना चाहिए जी। क्लियर कट। तो ये एक हाँ, मजबूत कारण है ये। मन से होने दो, कोई भी होने दो, लेकिन किसी भी हालत मन से का जो है ना, हिंदू के ओर से वो अच्छा करेगा काम। बीजेपी और मन से एक हो गया ना, और मजा आएगा। तौफीक अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ जी, नालासपारा से। नाला सुपारा से। जी। क्या माहौल लग रहा है सर चुनाव का इस बार? चुनाव का माहौल तो जो है कि अभी अच्छा ही लग रहा है। जो है अभी तो शुरुआत हुआ है। हाँ। आगे जो है कि देखते रहिए क्या क्या होता है। महीना एक रह गया बस। एक महीने से भी कम समय रह एक गया। महीने से कम समय है। सभी पार्टियां जो है कि अभी शुरुआत कर दी है अपना चुनावी जंग में उतरने के लिए। अब देखो जो है कि फतेह किसके सर पे बनता है। पलड़ा किसका भारी लग रहा है?
देखिए अंदाजा आप लगा सकते हैं, कंफर्म तो नहीं बोल सकते। हाँ, अंदाजा बताइए, बाकी कुछ भी हो सकता है चुनाव में। चुनाव में देखिए जो है कि जो इस समय की जो है कि सरकार है, हाँ और ये भी इनका भी जो है कि पलड़ा भारी है, और जो इंडिया गठबंधन के जो है महाविकास अघाड़ी है, उनका भी जो है कि पलड़ा भारी है, और दोनों कांटे की टक्कर रहेगी। अब देखिए जो है भगवान जाने किसके ऊपर सेहरा बंधे। अच्छा, दोनों में मजबूत गठबंधन कौन सा लगता है आपको? महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी। किशन यादव, कहाँ से हैं? ऑरेंज सिटी, नागपुर। नागपुर। अभी नागपुर जाएंगे हम कवरेज करने। बिल्कुल। तो क्या अभी पूरा ऑल सीजन रहता है ऑरेंज? थोड़ा बताइए ना। ऑरेंज तो सर ऑल सीजन ही मिलता है, समझ लीजिए, अभी हर सीजन में ही आता है, लेकिन एक स्पेसिफिक सीजन होता है जिस समय ऑरेंज की क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा, वो कौन सा सीजन होता है? अभी यही सीजन में लगभग समझ लो ठंड के सीजन में आता है। मतलब अभी हम जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया ऑरेंज बढ़िया ऑरेंज मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अभी तो हम जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा बता दीजिए क्या माहौल चल रहा है वहाँ चुनाव का। अभी तो सर आचार संहिता लागू हो गई है। हाँ, आचार संहिता लागू होने के बाद में अभी तो वहाँ देवा भाव का ज़्यादा रोल है हमारे यहाँ। ये मैं जनता को बता दूं, आज ही हमारी टीम मुंबई पहुंची है और ये मैं देख रहा हूँ यहाँ की सड़कों पर, ऑटो पर देवा भाव लिखा हुआ है। जनता नहीं समझ पाएगी देवा भाव क्या। देवा भाव और फोटो लगा है देवेंद्र फडणवीस का। देवा भाव देवेंद्र फडणवीस। हाँ। देवेंद्र का देवा हो गया है। हाँ, ठीक है, और भाव मतलब यहाँ पर भाई होता है। अच्छा, बड़ा भाई मतलब भाव, अच्छा, इसलिए वो देवा भाव। देवा भाव। हाँ। तो वो नागपुर पश्चिम सीट से लड़ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से हाँ, लड़ रहे हैं। हमारे एरिया से। अच्छा, आप ही की अरे वाह, तो जीतेंगे फडणवीस? चांसेस बहुत है, चांसेस हैं। 80 to 90% चांसेस उनके ही है। उन्हीं के ही हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी तक किसी ने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है और देवेंद्र फडणवीस सीएम रह चुके हैं। पिछली बार कुछ कंडीशन अलग थी कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया, बीजेपी की ज्यादा सीटें थी। इस बार क्या लग रहा है, अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लाती है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है, तो क्या एकनाथ शिंदे ही रहेंगे या फडणवीस की तरफ भी जा सकते अगर हैं? सीटें ज्यादा आई तो फडणवीस के चांसेस ज्यादा है। अच्छा। अगर फिर कोलाब्रेशन होता है 2-3 पार्टियों का, तो फिर वही जो सिचुएशन अभी है वो सिचुएशन आगे रह सकती है। क्योंकि बीजेपी तो 155 पर चुनाव लड़ रही है और 145 चाहिए, और वो इतनी तो सीटें होंगी नहीं कि 155 में से 145 बीजेपी जीत जाए। तो पॉसिबल मतलब ना के बराबर है। के बराबर है। जो अभी चांसेस जो अभी चल रहा है वही चांसेस ज्यादा है। वो चांसेस ज्यादा है। हाँ। फिर आप देवेंद्र फडणवीस का रोल कैसे देखते हैं आगे राजनीति में? एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो मुझे पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट है नहीं, अच्छा, थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ। नहीं, फिर भी जैसे नाम होगा ना देवेंद्र फडणवीस, आज पूरे देश भर में नाम। देवेंद्र फडणवीस का नाम नागपुर में बहुत बड़ा है, वो नो डाउट। रोल की अगर बात करें तो हो सकता है कि नेक्स्ट सीएम भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे स्थिति आई कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना पड़ा, तो अब क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले और इनका नाम बहुत मतलब उसमें टॉप लिस्ट में चल रहा है कि अगर यहाँ सीएम नहीं बनते हैं तो हो सकता है अगले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो उसके लिए कैसे देखते हैं आप, नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के? सर वो उनका आपस का मामला है। हाँ, नहीं जनता, क्योंकि आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हाँ, हैं, तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो है, बट देखते हैं, उस बारे में तो मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है अच्छा, कि उनका फ्यूचर क्या होगा। बाकी आप उनके साथ हैं इस बार? बाकी तो हम साथ में ही है। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन थोरात है, कहाँ के रहने वाले? कात्रज पूना से। पुणे से हैं। बहुत देर से इंतजार था महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव की घोषणा हुई, महाराष्ट्र की नहीं हुई थी उस समय, लेकिन अब घोषणा हो गई है। 1 महीने से कम समय रह गया। क्या माहौल समझ में आ रहा? ये माहौल बहुत खराब है। ये यहाँ पे किसी को जनता की नहीं पड़ी है। हाँ। ये लोग सब अपना घर भरने में पड़े हैं और जनता भी कुछ जनता वाले लोग ऐसे हैं ना कि इनके पीछे पागल हो गए। जनता को एक्चुअली जो चाहिए ना वो ये लोग नहीं दे रहे हैं। जनता को फोकट में पैसा नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए और जनता को मतलब सब अच्छा चाहिए, रास्ता चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, ये नहीं दे रहे। उल्टा उसकी जगह पे ये बोल रहे कि हम आपको ये देंगे वो देंगे। हमको काम चाहिए, हमको मतलब हमको है, हम सब सुखी आदमी है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको क्या चाहिए? दवाई चाहिए फ्री में। जो अगर देना है तो आप दवाई दे दीजिए, हॉस्पिटल दे दीजिए, बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री में कीजिए, ये कुछ नहीं दे रहे। और बाकी की चीजें नहीं लागू है आयुष्मान कार्ड वाला? ये अभी हमको इतना कुछ मालूम नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो मिलता नहीं है, सब ये दिखावे के लिए, जो भी है वो सब दिखावे के लिए है। अच्छा, देखिए सरकार तो बननी है। हाँ, किसी ना किसी की तो सरकार बननी है। अरे सभी लोग एक जैसे ही है। हाँ। अभी ये कल ये पार्टी में था, आज ये पार्टी में आ गया, कल वापस दूसरी में जाएगा, परसों तीसरी में जाएगा। मतलब इंसान ये वही इंसान है। वो खाली पार्टी बदल रहा है और पार्टियां ये जो है कि अपना एजेंडा कुछ बदल नहीं रही है। मतलब अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसको वोट दे। हाँ, हमने तो हमारे दिमाग में फिक्स कर दिया है किसको वोट देना है, क्या करना है, लेकिन
अभी तो हमको फिलहाल Confusion है। सब नहीं कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। हाँ। हम तो एक ही पार्टी जो बचपन से दे रहे हैं उसको ही वोट देने वाले हैं। हाँ। लेकिन ये खिचड़ी हो गई है, ये पॉलिटिक्स ज्यादा की पार्टी खिचड़ी हो गई, पूरा खिचड़ी हो गई। आपका क्या नाम है? प्रदीप बाबू आपने कुछ बनाया है मन में परसेप्शन या अभी सोचेंगे? सोचेंगे अभी। सोचेंगे। अभी आज की डेट में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आज की डेट में उद्धव साहब ठाकरे का। उद्धव ठाकरे का लग रहा है। उनके साथ क्या लग रहा है? कांग्रेस रिलायबल है उनके साथ? वो ट्रस्ट जो एक चुनाव होने के बाद ही समझ में आएगा। चुनाव होने के बाद चुनाव होने के बाद ही समझ में आएगा। अभी कुछ नहीं कह अभी कुछ नहीं सीखे। मुड़ सकते हैं बीजेपी की तरफ वो फिर से? नहीं बीजेपी को एक बार और वोट दिया ना हमने, 3 बार वोट दिया। नहीं, उद्धव ठाकरे मुड़ सकते हैं उनकी तरफ? वो अभी चुनाव होने के बाद। सब 23 नवंबर के बाद है। हाँ, सब 23 नवंबर के बाद। आपका क्या नाम हुआ सर? मकानदार। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ से ही है, पुणे से। आपको क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो अभी बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है हर जगह से, और हर एक आदमी अपने अपने सीट्स लाने के हिसाब से तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। अभी देखेंगे आगे, अभी इलेक्शन में ही पता चलेगा। लेकिन ज़्यादातर तो अभी माहौल ऐसा है कि हर एक पार्टी का आदमी इधर से उधर हुआ है, तो सब पब्लिक कंफ्यूज है कि वही कोई भी आदमी को देंगे तो वो जाके सरकार में बैठ जाता है, इसलिए कंफ्यूजेशन है अभी पूरा। अभी देखेंगे आगे क्या होता है। जो दो गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी, महायुति, दोनों में आपको स्ट्रॉन्ग गठबंधन कौन लगता है और किसमें आपको ट्रस्ट फैक्टर इशू लगता है? अभी या तो ऐसा तो पवार साहब का पार्टी हाँ। और उद्धव साहब का पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है अच्छा। अभी के हिसाब से। अभी देखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ से अभी वो 2 गठ होने से हाँ। अभी आधा लोग उनके तरफ, आधा लोग इनके तरफ, लेकिन अभी बहुत से लोग नाराज हो गए ना। नहीं, तो उनके साथ क्या कांग्रेस रिलायबल लग रही है अभी? कांग्रेस का तो है, लेकिन कांग्रेस अभी तक तो किधर पोस्टर में नहीं है। पोस्टर में नहीं, अभी ये 2 ही उद्धव साहब और पवार साहब के ऊपर ही डिपेंड है सरकार किसका बनेगा। कांग्रेस तो चाह रही थी कि आधी सीटें उनको मिल जाए लड़ने को। अभी मांगने के लिए तो हर एक पार्टी अपना अपना सीट मांगेगी, लेकिन अभी वो नेशनल पार्टी रहने से, पूरे इंडिया में रहने से, तो उन लोग ज़्यादा ही मांगेंगे। अभी देखेंगे, अभी उन लोग ने तो सीट लिया ही है, अभी जिसका जैसे सीट आएगा वो इसके से मुख्यमंत्री बनेगा। उस हिसाब अभी से तक तो डिसाइड नहीं है। बिल्कुल जी।